जो पिछले 2-3 दिनों में घटनाएं हुई उस पर हमें बोलने की इजाज़त दी। मैं सब चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि आप राज्यसभा की प्रोसीडिंग से वो स्पीच ले सकते हैं। दो चीज़ों पर मैं बल देना चाहूँगा। एक तो जिस चीज़ पर हमने बाइकआउट किया है वो, और दूसरा वो जिसके कारण ये परसों राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ। जहाँ तक राज्यसभा के अंदर हंगामे का प्रश्न पैदा होता, उसके कारण था कि समय बढ़ाने पर जो कंसेंसस था न बढ़ाने का, उसमें 18 पार्टीज एक तरफ से थी और समय बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पार्टी थी। तो हमेशा जब कंसेंसस लिया जाता है तो जो मेजॉरिटी पार्टीज है उसका डिसीजन माना जाता है, जो कि नहीं माना गया, और उसके चलते जो बिल है वो शोर शराबे में पास किया गया। राज्यसभा की हमेशा परंपरा रही है कि कोई भी कानून, कोई भी बिल शोर शराबे में पास नहीं किया जाता है, पारित नहीं किया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ये किसानों से संबंधित बिल, जिसमें करोड़ों किसानों के इंटरेस्ट है, वो क्लास बाय क्लास वोटिंग के बगैर पास हुआ। वो किसी अमेंडमेंट पर जो अपोजिशन ने दी थी बिल को सुधार करने के लिए या किसानों के हित में जो उन्होंने सलाह मशवरे और सजेशंस दिए थे, उन पे वोटिंग नहीं हुई। मैंने कोर्ट मेरे प्रीवियस कोलीग स्वर्गीय वरुण जेटली को किया कि उन्होंने कहा कि अगर डिवीजन के बगैर कोई बिल पास होता है तो वो गैर कानूनी होता है। वो एक अच्छे वकील भी थे, एलओपी भी थे। मैं उनको कोर्ट किया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोर्ट किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहाँ की विधानसभा के खिलाफ उत्तराखंड की, कि जहाँ डिवीजन अलाउ नहीं किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो हमने कल राष्ट्रपति जी को भी लिखा है कि जो बिल पास हुआ है उसमें तमाम प्रोसीजर्स जो होते हैं पार्लियामेंट्री, वो पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए वो इस बिल को स्वीकृति न दें। ये हमने लेटर लिखी। तो ये हो गया परसों के हंगामे से संबंध। लेकिन आज जो हमने बाइकआउट किया, हमने इसमें 3 कंडीशन रखी। एक तो एमएसपी सरकार ने कल अनाउंस की। उसका मतलब है कि मंत्री और सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ये जब किसानों का बिल परसों ला रहे थे तो एमएसपी तो उसमें अनाउंस करनी चाहिए थी। अब इतना हंगामा विपक्ष ने किया और उसके 2 दिन के बाद एमएसपी हो गया। चलो, एमएसपी कर दिया, उसका स्वागत है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन एमएसपी को लेकर हमने 3 कंडीशन रखी, और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा विपक्ष। 3 कंडीशनें हैं। नंबर 1 कि बिल में जो प्रावधान रखा गया है, पहले तो हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति न दें, उसको परमिशन न दें, ताकि उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। लेकिन मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी और ये कानून बना, तो हम चाहते हैं कि एक चौथा बिल आना चाहिए, तीसरा बिल आना चाहिए, या सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री ने कहना चाहिए 3 चीज़ें कि एक, ये जो ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। खरीदने वाला एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता और उसको गैर कानूनी बनाना चाहिए। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा प्राइवेट, तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट के
एजेंसीज के बगैर भी स्टेट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है। तो चाहे स्टेट एजेंसियां हों जो अनाज खरीदे या एफसीआई अनाज खरीदे, उनके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते हैं। ये 3 कंडीशनें हमने रखी है कि अगर ये 3 कंडीशनें हमारी नहीं मानी गई तो हम तब तक बाइकआउट रखेंगे। चौथी हमने रिक्वेस्ट की है, वो कंडीशन नहीं है कि ठीक है हम इसके फेवर में नहीं है कि माइक टूटे या टेबल पे कोई चढ़े, उसके बिल्कुल फेवर में नहीं, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण हैं कि क्यों हुए। क्योंकि कई इधर सरकार कोई भी बिल बुलडोज करने की कोशिश करता है, किसी भी सरकार को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजता है, किसी बिल को वो सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजता है, टाइम भी बोलने के लिए नहीं होता। ये तमाम चीज़ें कारण बनी थी कि जिसकी वजह से ये परसों हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब उनका वो वापस लेना चाहिए सस्पेंशन, लेकिन वो रिक्वेस्ट है वो उस पर हमने बाइकआउट नहीं किया। बाइकआउट सिर्फ किसानों के 3 चीज़ों पर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक चीज और पूछिए, आज सुबह डिप्टी चेयरमैन जो है वो गए, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जी गए, बहुत अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया। बहुत सारी पार्टीज़ के, हम लोगों की पार्टी के तो जाए, हम तो कल से 2 दफ़ा गए थे, रात को भी आए थे 10 बजे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन साहब सुबह चाय लेकर गए, उसके लिए मैं उनकी सराहना कहूँगा कि आखिरकार भी यार एक फैमिली है, चेयर और नीचे एमपीज़ सब एक फैमिली है। चाहे हम विभिन्न पार्टी से संबंधित रखते हों, लेकिन हमको एक फैमिली की तरह एक अच्छे वातावरण में सदन को चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।